नमस्कार। फ्यूअलिंग डेस्टिनी के सभी परिवारजनों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एसजे से मन या फिर माइंड के बारे में कुछ जानेंगे। नमस्कार एसजे। नमस्ते। मेरा पहला सवाल यही है कि ये मन है क्या? दिखता तो है नहीं, तो ये एग्जैक्टली है क्या? ओके, थोड़ा सा बोल्ड जवाब देता हूँ। अगर आप इमेजिन करो यहाँ पे एक डेड बॉडी है हम्म। जिसमें जान नहीं है, और उसके बगल में 5 सेकंड के बाद डेड बॉडी होने वाली है, ऐसा एक आदमी लेटा है। तो उन दोनों में फ़र्क क्या है? उन दोनों में फ़र्क है एक ऐसी जान का, एक ऐसी ऊर्जा का जिसकी वजह से डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि उसमें ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अगर हम आत्मा कहते हैं, सोल हम्म। कहते हैं, हम्म। तो उस सोल की जो मेमोरी में कई सारे वाक्य, कई सारे इवेंट्स, कई सारा नॉलेज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है, हम्म। उसे मन कहते हैं। अच्छा, ओके। सोल की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसे मन कहते हैं। मन ये सोल की ही एक प्रॉपर्टी है, लेकिन पूरा सोल नहीं। सिर्फ वहां पे स्मृतियां रखी जाती है। अच्छा, तो क्या दिमाग दिमाग में भी हमारी मेमोरीज रहती है ऐसे कहते हैं, तो मन दिमाग में होता है या क्या बात है! दिमाग और मन सेम ही है? अगर आपको ये पता है कि मॉनिटर ये हार्डवेयर है, हम्म। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, हम्म। तो दिमाग ये हार्डवेयर है, मन हम्म। सॉफ्टवेयर है। हम्म। दिमाग सिर्फ काम नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर अगर जब तक इंस्टॉल नहीं होता तब तक। मतलब दिमाग में अगर स्मृतियां लोड भी हो गई मन के द्वारे, दिमाग में स्मृति वहां पे रख भी दी, हम्म। लेकिन मन को जब चाहिए उसमें से जो स्मृति वो लाता है सरफेस पे, अच्छा। उसके लिए सॉफ्टवेयर ही लगता है। अच्छा। हम बोलते हैं कि मेरे सोच के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये गलत होने जा रहा है। तो एक्सपीरियंस तो पास में था, हम्म। प्रेजेंट में सरफेस पे किसने लाया? एक्सपीरियंस तो दिमाग में स्टोर्ड था। हम्म। वो सॉफ्टवेयर जो है हम्म। वो मन है। अच्छा, तो क्या मन के अलग अलग हिस्से भी होते हैं? हाँ, मन के अलग अलग हिस्से भी होते हैं। मन के अलग अलग हिस्सों को, जैसे कि हमें पता है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हम्म। लेकिन कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये फिजिकली दो अलग अलग मन है नहीं। हाँ। एक ही मन के दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके। मतलब जब अगर मैं आपको यहाँ पे हाथ रखने के लिए बोलूँ, आपके घुटने पे, हम्म। तो इस घुटने के एरिया में अभी जो मन है हम्म। हम्म। वो कॉन्शियस माइंड है। हाँ। जब भी आप सोते हुए खुद को पाते हो, अभी मन सोया हुआ है, किसी ने पुकारा आपका नाम लेकर, हम्म। तो आपकी नींद कैसे खुलती है? क्योंकि पूरा कॉन्शियस माइंड कान कान में आ जाता है। इसका मतलब बाकी सब जगह आपके बॉडी में जो माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड है। ओके। अभी कॉन्शियस माइंड कान में आ चुका है। दूसरे पल में किसी ने पुकारना बंद करके आपके पीठ को पकड़ के हिलाया, हम्म। तो कान का कॉन्शियस माइंड अभी जहां पे उन्होंने पकड़ा है उस एरिया में आ गया, इसलिए आपको पता चला किसी ने पकड़ा है, तो वहां पे कॉन्शियस माइंड आ गया। ओके। फिजिकली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये अलग अलग हिस्से हैं नहीं। कॉन्शियस माइंड जो इमीडिएटली किसी भी वक्त अभी काम कर रहा है, वो कॉन्शियस माइंड अभी जो सुन रहे हो आप, हम्म। कान में कॉन्शियस माइंड है। लेकिन आपके पैरों के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो खाल है, जो स्किन है, वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि अभी हम्म। वहाँ पे जो चल रहा है, वहाँ पे खून बह रहा है, वहाँ पे सब जो पॉइंट्स हमारे बॉडी के वहाँ पे आकर मौजूद है। हम्म। एक्यूपंक्चरिस्ट आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। उसकी देखभाल जो कर रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। अच्छा। आप सांस ले रहे हो, वो हम्म। सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन प्राणायाम करते वक्त कॉन्शियस माइंड आ जाता है सांस पर, हम्म। सुनते वक्त कॉन्शियस माइंड आ जाता है कान में, हाँ। बाकी जगह वो अनकॉन्शियस माइंड रहता है। ओके, तो हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। अगर ये विचार
हमें अच्छे विचार मन में आने चाहिए, ऐसे हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? काफ़ी गहरा सवाल है देखा जाए तो, या फिर काफ़ी सुपरफिशियल सवाल है अगर सुना जाए तो। ओके। मन तब ज़्यादा सीखता है हुँ, जब वो कुछ भी काम कर रहा नहीं होता। अच्छा, ओके। मतलब अगर आप पूरी तरह रिलैक्स्ड बैठे हो और आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ पे चल रहा है, यहाँ पे टेररिस्ट ने हमला बोल दिया, यहाँ पे बम स्फोट हुआ, यहाँ पे डकैती हुई। अभी आप सिर्फ रिलैक्स्ड बैठे हो। अब दूसरे दिन आप कुछ काम करना चाहते हो। हुँ, तो काम करते वक्त अगर आपको लगा कि आज रात को 10:30 बजे 11 बजने वाले हैं घर पहुंचने के लिए, तो क्या मैं 11 बजे तक रुकूं? आपको जो रिलैक्स्ड बैठे हुए आपने जो अनसेफ महसूस किया है, हुँ, उसी डोमिनेंट थॉट से जवाब मिलेगा नो, हुँ, सेफ नहीं है। 10:30 बजे मत रुको, 9 बजे चले जाओ। उतना ही नहीं, किसी को बोलो छोड़ने के लिए। लेकिन जो रिलैक्स्ड बैठे हुए आप ही के कलीग जो ऐसे कुछ भी बातें नहीं देखते, कार्टून नेटवर्क देखते हैं या फिर कुछ मूवीज़ देखते हैं जो मेरी कॉम जैसी या भाग मिल्खा भाग जैसी मूवीज़ है, हुँ, उन्हें लगेगा 11 बजे 12 बजे 1 बजे मुझे कौन क्या करेगा। हुँ, ये मोटिवेशन तभी आता है जब आपके मन का ज़्यादातर हिस्सा मोटिवेटिंग या एम्पावरिंग थॉट से भरा हुआ रहता है, उस मटेरियल की मदद से जो मटेरियल आप बाहर से अंदर डालते हो। न्यूज़, हुँ, मूवीज़, हुँ, डेली सोप्स एंड ओके, फ्रेंड्स that you prefer to sit with, ओके, they impact your life in big way. ओके। लेकिन आजकल की लाइफ़स्टाइल में हम लोग बाहर जाते हैं, अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, कभी-कभी ऑफ़िसेज़ में या फिर कॉलेजेस में अलग लोग मिलते हैं। तो ये कंट्रोल करना वैसे थोड़ा मुश्किल रहता है कि किसके साथ हम लोग हैं। तो क्या ध्यान इसमें हमें हेल्प कर सकता है कि ऐसी सिचुएशन रहे फिर भी हम लोग हमारे मन में अच्छे विचार निर्माण करें? हाँ, ध्यान की बिल्कुल भी मदद हो सकती है, काफ़ी मदद हो सकती है। ध्यान ये सबसे पहले एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जो हम बाहर से मंगवाते हैं ज़्यादा काम करने के लिए। अगर अभी हम खुद के बारे में बुरे विचार करते हैं, उसके बाद हमें अच्छे विचार करने चाहिए, इसलिए आप अच्छे विचार करोगे, ये नई आदत डालोगे। तो पहले आदत का डिस्ट्रक्शन, नई आदत का कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन हो या कंस्ट्रक्शन हो, वो बिल्डिंग का हो या आदत का हो, दोनों के लिए भी एनर्जी तो लगती है। वो एनर्जी ध्यान से मिलेगी। अच्छा। पहली आदत डिस्ट्रक्ट करने के लिए, नई आदत बनाने के लिए। बीच में छोड़े ना आप, ये एश्योरिटी ध्यान देगा। अच्छा। काफ़ी गहरी सोच है ये। गहरी है देखी जाए तो। हाँ। ये मन के बारे में, माइंड के बारे में आपने अभी जो विचार बताए, एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।